जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, घर का मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर में प्रवाह करती है और इसी से आपके घर का ठीक तरह से संचालन होता है। अगर आपके घर के मंदिर की व्यवस्था अच्छी होती है तो आपका घर, आपका परिवार भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं हो पाता है। कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो या किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो, ऐसे किसी भी प्रकार के दोष का आपके जीवन में दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होता है। लेकिन बहुत आवश्यक होता है कि आपके घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं उनकी सेवा अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। जो भी विग्रह आपने अपने घर में स्थापित किए हैं उनका सही प्रकार से, सही तरीके से पूजन होना चाहिए। और हाँ, प्रतिदिन सुबह शाम अपने घर में शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। घर के मंदिर में अगर आप सुबह शाम दोनों समय पूजा करते हैं, दोनों समय दीप प्रज्वलित करते हैं, तो इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में देखने को नहीं मिलता है। और घर के मंदिर में कुछ न कुछ ऐसी वस्तुएं हमेशा होनी चाहिए जिससे कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती रहे, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आए तो बहुत शीघ्र उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। क्योंकि देखिए, कष्ट, दुख और परेशानियां ये जीवन का हिस्सा है, मानव जीवन का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है या किसी प्रकार का दुख नहीं आता है। देखिए, ये सब जीवन का हिस्सा है, ये चलता ही रहेगा। लेकिन अगर कोई भी कष्ट आता है, कोई भी परेशानी आती है और आपके जीवन से शीघ्र ही उस परेशानी का समापन हो जाता है तो इसे ही ईश्वरीय कृपा कहते हैं, दैवीय कृपा कहते हैं। और इसी को कहा जाता है कि भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी आने से पहले भगवान उसे रोक देते हैं या फिर बहुत शीघ्र हम परेशानियों से मुक्ति पा लेते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। घर के मंदिर में अगर आप ये चीज प्रतिदिन रखेंगे तो इससे हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और हाँ, जैसे कि परिवार के सभी सदस्य पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो वो अगर मात्र इस चीज का दर्शन भी कर लेते हैं प्रतिदिन, तो इसके दर्शन करने मात्र से ही उनके जीवन में उनको सफलता मिलती है, सभी प्रकार की परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और परिवार के सभी सदस्यों की सफलता निश्चित हो जाती है इस उपाय को करने से। करना क्या है आपको? देखिए, आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, हमेशा ही कहा जाता है कि घर के मंदिर में 1 लोटा जल अवश्य रखना चाहिए, प्रतिदिन रखना चाहिए। लेकिन अगर आप परिवार के सभी सदस्यों की सफलता चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि चाहते हैं कि वंश की वृद्धि होती रहे, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष आपके घर में न रहे और किसी भी प्रकार के ग्रह दोषों का दुष्प्रभाव आपको न मिले, तो उस लोटे के जल में आपको थोड़े से लाल पुष्प डालने हैं। प्रतिदिन सुबह जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उस समय थोड़े से लाल पुष्प उस लोटे के जल में डाल दीजिए। जैसे कि आप चाहें तो गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियां डाल सकते हैं या कोई भी लाल पुष्प हो, या फिर लाल पुष्प ना मिले तो आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो, सफेद पुष्प हो या फिर पीले पुष्प हो, तो उनमें से भी थोड़े से पुष्प तोड़कर और उस लोटे के जल में डाल दीजिए। और आप पूजा पाठ कर लेते हैं, बाकी लोग मान लीजिए नहीं भी कर पाते हैं, तो उनसे कहिए घर से निकलने से पहले, चाहे कि बच्चे स्कूल जा रहे हों या फिर पति ऑफिस के लिए जा रहे हों, परिवार का कोई सदस्य किसी जरूरी काम से जा रहा हो, तो उस जल के दर्शन करके जाएं तो निश्चित ही उनको उनके कार्यों में सफलता मिलती है। और किसी भी प्रकार का, मान लीजिए कई बार क्या होता है, जब बाहर कोई भी निकलता है तो घर में जो सदस्य होते हैं, जैसे कि घर की महिलाएं हैं, उन्हें हमेशा ही चिंता लगी रहती है कि जो भी परिवार का सदस्य हमारा बाहर गया है सुरक्षित वो घर लौट आए। तो इस जल के दर्शन करने के बाद कोई भी सदस्य घर से बाहर निकलता है तो किसी भी प्रकार की चोट चपेट और दुर्घटना से उनकी रक्षा होती है। और करना सिर्फ इतना ही होता है कि इस जल के दर्शन करके और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। जो भी आपके घर के मुख्य देवता हैं, आपके घर के मंदिर में विराजित हैं, उनसे प्रार्थना कहिए, उनसे कहकर निकलना चाहिए कि हम इस काम से जा रहे हैं और थोड़ी देर में हम वापस घर आ जाएंगे। इस प्रकार से घर से निकलते समय प्रत्येक सदस्य को अपने घर के मंदिर में प्रणाम करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। देखिए, आपके घर के मंदिर में जो भी देवता विराजित हैं, जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, एक तरह से वो आपके घर के मालिक होते हैं, एक तरह से वो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम उनको सम्मान देते हैं तो निश्चित ही वो हमारी हर प्रकार के संकट से रक्षा करते हैं और हर समय हमारी सुरक्षा निश्चित ही होती है। तो ये बहुत छोटा सा कार्य है, जरूर करना चाहिए। और हाँ, इस उपाय से और भी आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान रहते हैं या फिर आप कर्ज से बहुत अधिक घिरे रहते हैं, आपका कोई भी कार्य बनता नहीं है,
धनागमन का कोई रास्ता नहीं है या फिर धनागमन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तो इस उपाय को करने से आपके घर में हर प्रकार की लक्ष्मी का वास होता है। और हाँ, घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, पति पत्नी हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो, हर समय घर में लड़ाई झगड़े का ही माहौल बना रहता है, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है और एक दिन जो आप जल रखते हैं, अगले दिन पूजा के समय, पूजा करने से पहले आप इस जल को उठाएंगे, पूरे घर में इस जल का छिड़काव करेंगे और बचा हुआ जल आप अपने घर में किसी भी गमले में डाल सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई भी बीमार रहता है जो कि हमेशा ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहा हो, तो अगले दिन जब आप ये जल उठाते हैं तो थोड़ा सा जल उस व्यक्ति को पीने के लिए भी देंगे, तो इससे बीमारी में राहत मिलती है। और हाँ, अगर नकारात्मक विचार मन में बहुत अधिक आते हैं, हमेशा ही मन में भय बना रहता है, अज्ञात भय बना रहता है, या फिर बुरे स्वप्न आते हैं, आपको हमेशा किसी न किसी प्रकार की परेशानी से आप घिरे रहते हैं, तो भी आपको इस जल में से थोड़ा सा जल पीना चाहिए। तो जैसे कि पूरे 24 घंटे इस जल को मंदिर पर ही रखा जाता है, जैसे आज आप पूजा कर रहे हैं तो आज आप रखेंगे और फिर अगले दिन आप इसे उठाते हैं अपने पूजा करने से पहले, और दोबारा फिर आप इसी में जल भरकर फिर से रखते हैं और इसमें थोड़ा सा पुष्प डाल देंगे। ये आप प्रतिदिन कीजिए, कुछ दिनों तक करके देखिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ दिन करने के बाद आप इसे छोड़ देंगे, आप अपने जीवन का हिस्सा इसे बनाइए। प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं तो प्रयास कीजिए थोड़े से पुष्प आप जल में जरूर डालकर रखें और अगले दिन फिर से इसी जल से पूरे घर में छिड़काव कीजिए। घर के हर कोने में, मतलब आपकी रसोई में भी और आपके हर कमरे में इस जल का छिड़काव होना चाहिए, बच्चों के कमरे में होना चाहिए। और जैसे कि कई प्रश्न आप लोगों के आते हैं कि बच्चों को नजर लग गई है, बच्चे बीमार रहते हैं, या फिर पहले बहुत अच्छा पढ़ते थे लेकिन अब उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चों का मन बहुत अशांत रहता है, या कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि बच्चे उनकी बात ही नहीं मानते हैं, बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं। अगर इस प्रकार की परेशानी आपके घर में है, आपके बच्चों के साथ है, तो ये मान लीजिए कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके बच्चों पर है, या फिर किसी की नजर लग गई है, या कोई ऐसा ग्रह दोष है जिसकी वजह से बच्चों के मन में किसी प्रकार का बदलाव हुआ है। ऐसे में आप इस जल में से थोड़ा सा जल उनके स्नान के जल में मिलाकर अगर आप उन्हें स्नान कराते हैं तो किसी भी प्रकार की बुरी नजर से उनको मुक्ति मिलती है। और हाँ, थोड़ा सा जल उन्हें पीने के लिए भी जरूर दीजिए। तो आपके घर के मंदिर में रखा हुआ ये एक लोटा जल आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और हाँ, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि प्रतिदिन की पूजा की विधि बताइए, तो बहुत जल्दी मैं आपको प्रतिदिन घर में किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, घर के मंदिर से संबंधित बहुत सारे और भी वीडियो आपके लिए मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए और आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और कल से फाल्गुन मास का प्रारंभ हो जाएगा, तो फाल्गुन मास में आने वाले जो भी व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं, उनकी जानकारी आपको बिल्कुल सही समय पर प्राप्त होगी। इसके अलावा महाशिवरात्रि आने वाली है, तो महाशिवरात्रि में कौन सा उपाय करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान शिव को कौन सी वस्तुएं अर्पित करने से किस मनोकामना की पूर्ति होती है, ये संपूर्ण जानकारी आपको शिव पुराण से संबंधित मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आने वाली वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए सभी वीडियो देखा करिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।